गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम ब्लॉग डॉट कुकिंग में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज तो मेरे यहाँ डिस्को हो गया। सुबह में जब हम लोग अपना नहाने का कार्यक्रम किए, सब आदमी अपना अपना कपड़ा डाले। फिर मौसम गड़बड़ हुआ तो उतार के ले भी आए, सीढ़ी घर में डाल दिए कपड़ा। फिर उसके बाद मशीन चला, मशीन में से दीदी कपड़ा लेकर के हाँ चला दे रहा। मशीन में से कपड़ा डाल मतलब निकाल करके सीढ़ी घर में डाल दी। इस महारानी को क्या सूझा, छत पे जाके डाला। छत पर डाला, 5 से 7 मिनट हुआ होगा, मौसम ऐसा गड़बड़ हो गया। तो सोए हुए थे, उसमें से उठ करके जाके लाना पड़ा। और अभी नींद भी नहीं आ रही। और अभी बज रहा है, कितना बज रहा है, 3 के करीब हो रहा, नहीं 3 साढ़े 3 हो रहा होगा, 4:30 हो रहा है। और पता नहीं क्या हो गया, ये आँख भी मेरा खुला हुआ ऐसा लग रहा है, कुछ काट लिया होगा या कुछ हुआ होगा। और हमको उठा दिए कि जो देखो मौसम कैसा है। अभी ना बंगाल वाली फीलिंग आ रही। वहाँ पर जब भी बारिश होती थी, इतना जोर जोर का गरजता था बादल, इतना जोर, सब डर जाता था। हम कभी कभी डरते थे, उतना ज़्यादा ये डरती थी, इतना ज़्यादा। जल्दी मोबाइल बंद करो, फ्लाइट मोड में करो, कान बंद करो, ये सब इसका होता था। अरे हम तो जगा करके सोई हुई है। दिखा इधर, सोना है, सोना है। दीदी दिखा दिखा, हमको जगाइए तो तुमको उठना ही पड़ेगा। दिखाओ अपना मुँह। मौसम तो पूरा एकदम गड़बड़ हो गया था। देखते वो भी सोई हुई है। सोने में तो पास है नहीं ये। अरे रुको यार, देखिए इस महारानी को कैसे सोई हुई है। इसको कोई फिक्र ही नहीं है, बारिश हो रही है, कपड़ा भीग रहा है कि सूख रहा है, कोई फिक्र नहीं है। और बाहर का मौसम आप लोगों को दिखाते हैं। अभी उतनी जोर की बारिश भी नहीं हो रही, तभी से जोर भी हो रहा था। ये फर्श भी मेरा पूरा गीला हो गया है और बादल भी पूरा गरज नहीं रहा, तभी से गरज रहा था। और जैसे ही उठे ब्लॉगिंग शुरू की, बस बारिश ख़त्म और गरजना भी ख़त्म। क्या बोली? सोई हुई और पंखा चला ना। नींद नींद में है ना तुम? तुम्हारी गर्मी से क्यों, क्या हमको ब्लॉगिंग करना, पंखा तो बंद रहेगा ही। पंखा तो चला, बेचैन हो रही है भाई, पंखा चला देते, नहीं तो फिर इसको लगेगा कि हम डांट दिए, हम मुंह फुला करके बैठ जाएगी। उससे अच्छा है कि पंखा चला देते हैं। फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बारिश इतनी हो रही थी, फिर अगले दिन शाम में तो बारिश हो ही रही थी, फिर अगले दिन में बहुत भीषण बारिश हुई। मौसम वाला जो मतलब लोकेशन ऑन रहता है तो बता भी देता है कि अगले दिन कैसा मौसम रहेगा नहीं रहेगा। तो उसमें बता भी दिया था कि जो बारिश तो अच्छे से होगी। अभी फिर मौसम गड़बड़ हो गया, पूरा लग रहा है कि बादल लगाए हुए कि बारिश होगी। तो छत पर डाले हुए थे 2 दिनों से कपड़ा सूखने के लिए। ये देखिए सारा, तो अभी ले करके आए, सिर्फ गई है नहाने के लिए, अभी लेके आए क्योंकि कभी भी शुरू हो जाता है। और नीचे रहते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि बारिश हो रही है। और एक बात आप लोगों को बताते हैं, बारिश जब भी होती है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, कभी कभी उमस भी होती है और कभी कभी ठंडा भी मौसम रहता है। तो कल क्या हुआ कि दोपहर में हम और शिल्पी सोने के लिए जा रहे थे, तो शिल्पी को मेरे और दीदी की अपेक्षा गर्मी ज़्यादा लगती है। दीदी नहीं, सॉरी, शिल्पी को और दीदी को गर्मी नहीं, भैया को और शिल्पी को गर्मी ज़्यादा लगती है। तो कल हम बोले कि शिल्पी पंखा बंद कर दो, मौसम ठंडा है। तो करे कि नहीं गर्मी लग रही है। थोड़ा रिक्वेस्ट किए, बोले तो बंद हो गया। पंखा बंद भी नहीं हुआ, चल ही रहा था, रुकने का। तो कहती है कि अब हमको गर्मी लगने लगी। तो गुस्सा आ गया, हमको गुस्सा आ गया। तो दीदी के साथ चले गए सोने के लिए, क्योंकि उसको भी ठंड लगती है। तो पंखा बंद की हुई थी, ना गुस्सा आ गई। वो सच वाला हम लोगों के बीच हो गया था, क्या बाता बाती टाइप से हो गया था। वो चली गई गुस्सा करके ऊपर,
कितनी देर रही ये हम नहीं देखा, हम चले गए दीदी के पास, तो वहाँ हम सो गए, नींद भी नहीं आ रही थी और वहीं पर हम थे। कब आई नीचे और क्या कि रूम बंद करके थी। अब पंखा पंखा तो उसको चाहिए ही चाहिए, भैया भी इसीलिए भाई को पापा से डांट सुनते, उनको हमेशा एसी में ही रहना है। इसको भी इतनी गर्मी लगती है कि नहीं हम रह ही नहीं पाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे। सो बड़ा दिक्कत हो जाता है हम लोगों को। इसको चाहिए होता है कि जो हमको गर्मी लग रही है तो पंखा चाहिए, और हम लोगों को कि मौसम अगर सही है तो बिना पंखा के रह सकते हैं। तो एकदम हो गया था और मूड भी ऑफ था। तो भैया बोले कि चलो, भैया नहीं, फिर शाम हो गई, दिया दिखाया तो नीचे गया दिया दिखाते, तो भाई पापा बोले कि जो पिंकू बोला है चलो डॉक्टर के यहाँ जाना है वही दांत के लिए, तो तैयार हो जाना। चले गए थे कल हम डॉक्टर के यहाँ दांत की सफाई करवाने के लिए। शिल्पी का भी था कि जो उसको कैप लगवाना था, और मेरा भी था। दांत साफ करते करते क्या क्या बोल रहा है कि कीड़ा लग गया है, तो उसमें वो साफ करके और भर दिया। उस समय से क्या हो गया है कि जो कुछ भी खाओ पियो तो अजीब सा दांत में हो रहा है, जबकि हम ठंडा लेते ही नहीं है। आइसक्रीम भी कभी कभार खाए तो खाए, फ्रिज का हम कभी भी ठंडा कुछ भी नहीं खाते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ ये सब, अगर पीना भी हुआ तो हम नॉर्मल करके पीते, ठंडा हम पीते नहीं। पता है कि ये करने से शायद आपका जो दांत ऐसा हो गया कर दिया। उस समय से दिमाग भी खराब है। और दीदी को बोले तो दीदी बोलती है कि अच्छा हुआ तुम्हारा दांत खराब कर दिया, अब तुम शिल्पी की तरह रहना। कभी कभी साल में एक बार 2 बार या 3 बार उसको परेशानी हो ही जाती है दांत में, तो वही बोल रही थी अब तुम भी दांत ले करके बैठी रहना। अब भी बज रहे हैं 9:30 और मेरे यहाँ आया है आज चिकन। भैया पूछे कि अगल बगल मिलता है, उनको भी नहीं पता था। तो दीदी शायद दीदी, क्योंकि हम ऊपर थे तुलिका से बात कर रहे थे, तो दीदी बोली कि अगल बगल मिलता है, तो गए वो लेकर के आए। अभी चिकन बन रहा है और मेरे लिए चना की सब्जी बन रही है। और वहाँ पर डॉक्टर के यहाँ भैया क्या हमको चिढ़ाने लगे कि जो तुम्हारा दांत जो है ना ठीक हो जाएगा, तुम नॉनवेज खाना शुरू कर दोगे तो तुम अब भी बोलो तो अब भी हम मंगवाते हैं। डॉक्टर जो थे, हम मेरे दांत का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनकी वाइफ को भाभी बोले अब वो खाने में पूरा अच्छे से वो खाती हैं, तो बोले कि भाभी हम ले आएंगे, यहीं बन जाएगा और ये खा भी लेगी, इसका दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और अभी ले भी आए हम, तो बन रहा है चिकन। दीदी शिल्पी है नीचे में, नाश्ते की भी तैयारी हो रही है पापड़ भैया के लिए। हम आए हैं ऊपर ब्रश करने के लिए, ब्रश करके नीचे जाते हैं तो देखते हैं मेरे लिए नाश्ता कुछ है। वैसे अभी ब्रश करने का नाश्ता कर भी नहीं सकते क्योंकि पूजा करना है। अभी बर्तन भी रखे हुए हैं, बर्तन में पूजा वाला धोना है, नहाएंगे पूजा करेंगे, तब तक तो हमको लगता है 11 के करीब बज ही जाएगा। तो सीधे अब खाना खा लेंगे, तब मिलते हैं आप लोगों से सारा काम करने के बाद। आदत है नहीं, वैसे आदत पड़ जाने पर कोई परेशानी है नहीं, आदत है नहीं सो तब लगता है कि जो एनर्जी ही नहीं है, तो कई बार ऊपर नीचे करना पड़ जाता है। कई बार गिनती भी नहीं हो पाता है कि कितनी बार ऊपर नीचे कर गए। नीचे तो दीदी चिकन खा रही थी, पूछे कैसा बना है, तो बोली अच्छा तो लग रहा है लेकिन थोड़ा स्पाइसी हो गया है। स्पाइसी वो बोली थी नहीं बनाने के लिए, क्योंकि स्पाइसी उसको उतना नहीं सही लगता है, तो वो खा ली है। और ऊपर आया है अभी, अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। बोलने का एकदम भी मन नहीं कर रहा है। क्या होता है ना कि ज़्यादा बोल लो तो और परेशानी बढ़ जाती है, थोड़ा सांस लेने में ही दिक्कत होने लगता है। वैसे कोई परेशानी है नहीं, ये आप लोग मत समझिएगा कि कोई परेशानी है हमको, ऐसा कुछ है नहीं। वो सीढ़ी पे ऊपर नीचे करने के कारण ऐसा हो जा रहा है। तो जा रहा है नहाने के लिए, उसके बाद खाना पीना होगा। वैसे आज बिना नहाए हुए ही खा लिए हैं। रात वाला रोटी था, आलू भरा हुआ, तो वो खाए हैं। अभी जा रहा है नहाने के लिए। तो इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।